गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है परोपकार। इस पाठ में बच्चों परोपकार की भावना के विषय में बताया गया है। तो एक श्लोक है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनाय। इसमें कहा गया है कि 18 पुराणों में व्यास की दो बातें हैं कि परोपकार पुण्य के लिए है और पाप दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। अस्मिन् संसारे परोपकारः परमो धर्मः अस्ति। इस संसार में परोपकार ही परम धर्म है। परिशाम उपकारः परोपकारः कथ्यते। दूसरों पर उपकार करना ये परोपकार कहलाता है। संसारे ये जना परोपकारं कुर्वन्ति ते जना श्रेष्ठा भवन्ति। संसार में ये जना मतलब जो लोग परोपकार करते हैं, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, ते मतलब वे, जना मतलब लोग, वे लोग श्रेष्ठ होते हैं। ना केवलम मानवः अपि तु प्रकृति अपि परोपकारे संलग्ना अस्ति। ना केवल मनुष्य बल्कि प्रकृति भी परोपकार में संलग्न है। सूर्य चंद्रादि रात्रि दिनम परोपकाराय प्रकाशन्ते। सूर्य और चंद्रमा ये भी दिन रात प्रकाश जो देते हैं वो परोपकार के लिए ही देते हैं। पवना परोपकाराय वहति। जो हवा बहती है ये भी परोपकार के लिए ही बहती है। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति। वृक्ष परोपकार के लिए ही फलते हैं। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, वृक्ष का फल दूसरे लोग खाते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं। तो वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। पानी, मेघ जो है वो परोपकार के लिए ही बरसता है। मेघः परोपकाराय वर्षन्ति। बादल परोपकार के लिए ही बरसते हैं ताकि लोगों को शीतलता मिल सके और हमारी पृथ्वी पर पानी आ सके, ताकि हमारी जो खेती है वो हरी भरी हो सके, पृथ्वी पर हरियाली रहे। तो मेघ भी परोपकार के लिए ही बरसते हैं। नदियाँ परोपकाराय प्रवहन्ति। जो नदियाँ हैं वो परोपकार के लिए ही बहती हैं। परोपकाराय महर्षि दधीच देवेभ्यः स्वः अस्तीन् अयच्छत्। परोपकार के लिए ही महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियाँ तक, अपनी अस्थियाँ तक देवताओं को दे दी थी। महर्षि दधीच की जो अस्थियाँ थी उससे अस्त्र बना करके देवताओं ने असुरों पर अर्थात राक्षसों पर विजय पाई थी। तो उन्होंने अपनी जीवन का बलिदान कर दिया था। सोचिए, ये परोपकार ही तो है। तो परोपकाराय महर्षि दधीच देवेभ्यः स्वः अस्तीन् अयच्छत्। परोपकार के लिए ही महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियाँ तक देवताओं को दे दी। राजा शिव परोपकाराय स्वशरीरम अपि अदात्। राजा शिव ने परोपकार के लिए अपना पूरा शरीर दे दिया था, दान कर दिया था। कि एक बार एक कबूतर को एक बहेलिया मार रहा था राजा, तो उसने राजा शिव ने उस मांस का, कबूतर का जितना वजन था उस मांस के बराबर का मांस काट कर अपने शरीर से दे दिया था। सोचिए, तो इस तरह से परोपकार के लिए लोगों ने अपने जीवन तक की नहीं परवाह की। परोपकार की इतनी महानता है। महात्मा गांधी परोपकाराय बारंबारम कारागारम अयच्छत्। महात्मा गांधी भी परोपकार के लिए बार बार कारागार में गए। हम देशवासियों को अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ने हम लोगों पर के भारत पर जो कब्जा जो किया था, तो हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, देश के नागरिकों को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी ने बार बार उनका विद्रोह किया अंग्रेज़ों का, और इसी कारण वो बार बार जेल गए। विविधानि कष्टानि च असत्। कई विविध मतलब अनेक तरह के कष्टों को भी सहा। महात्मा बुद्धः जनानां दुःखा निवारणाय स्वराज्यम अत्यजत्। महात्मा बुद्ध ने भी लोगों के दुख को दूर करने के लिए अपने राज का त्याग कर दिया था, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। दयानंदः विवेकानंदः च जनानां दुख निवारणाय आजीवनम प्रयत्नम अकुर्ताम। दयानंद जी और विवेकानंद जी ने लोगों के दुख निवारण के लिए पूरे जीवन प्रयत्न किए। ये जना परेशान उपकारम कुर्वन्ति ईश्वरां तेषां सहायतां करोति। जो लोग दूसरे का उपकार करते हैं, ईश्वर सदैव उनकी सहायता करता है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा था कि परोपकार पर आधारित था और परोपकार की भावना के बारे में बताया गया था।
परोपकार से बढ़कर के कोई भी दुनिया में बच्चों पुण्य नहीं है। परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर हम किसी का परोपकार करते हैं, किसी का हम भला करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की हम मदद अगर करते हैं तो सबसे बड़ा वही हमारा पुण्य होता है। ठीक है, तो इसीलिए 18 जो हमारे पुराण है 18 पुराण, उसमें भी व्यास जी ने यही लिखा है कि परोपकार ही पुण्य होता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप होता है। परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है, उससे बड़ा कोई दुनिया में पुण्य नहीं है, पुण्य का काम नहीं है। और दूसरे को पीड़ा जो लोग जो है पहुंचाते हैं, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया। इसको आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और इसका काम जो भेजेंगे वो आप कॉपी पर उतार लीजिएगा।